श्रीनगर में अधिकारियों के साथ सीएम उमर ने विकास परियोजनाओं को लेकर की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को समय पर योजनाएं पूरी करने के निर्देश। पाकिस्तान के क्वेटा में जाफर एक्सप्रेस पर हमला। क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस पर हुई फायरिंग, हमले में 6 लोग घायल। बीआरजी ने ली जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी। सुल्तान कोट के पास जाफर एक्सप्रेस पर हुआ हमला। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए नामांकन शुरू। 24 अक्टूबर को होगी वोटिंग। अभी तक किसी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का नहीं किया ऐलान। जम्मू कश्मीर बीजेपी नेता आज करेंगे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। राज्यसभा चुनाव और 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर होगी चर्चा। सत शर्मा और अशोक कौल हैं दिल्ली के दौरे पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा का बयान। बीजेपी चारों राज्यसभा सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। उपचुनाव में भी नगरोटा और बडगाम की सीट पर उम्मीदवारी। बीजेपी 3 सीटों पर उतार सकती है उम्मीदवार। सत शर्मा के साथ सुनील सेठी का नाम रेस में। बडगाम सीट से जल्द उम्मीदवार का ऐलान करेगी अपनी पार्टी। 1-2 दिन में पार्टी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के बैठक में लगेगी नाम पर मुहर। उधमपुर में यात्रियों से भरी बस नाले में फिसलकर गिरी। बड़ा हादसा चला। 2 से 3 यात्री घायल। लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने की बैठक। लेह के मौजूदा हालातों को लेकर की बैठक। उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का बयान। कहा बीजेपी चुनाव के लिए तैयार। नगरोटा बीजेपी की पारंपरिक सीट। जम्मू में पहले से अच्छी परफॉर्मेंस। एनसी प्रवक्ता इमरान नबी डार ने उपचुनाव में हुई देरी पर दी प्रतिक्रिया। कहा देर आए दुरुस्त आए, जल्द ही उम्मीदवारों की होगी घोषणा। जेडीयू प्रवक्ता जीएम शाहीन का बयान। कहा नुमाइंदगी के बगैर किसी सीट को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। बडगाम और नगरोटा उपचुनाव की देरी पर पीडीपी ने उठाए सवाल। कहा जनता 10 महीने से बिना नुमाइंदगी के पीडीपी तैयार। बडगाम सीट पर जीत का जताया भरोसा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा का बयान। कहा कांग्रेस एनसी नेतृत्व जल्द तय करेगा सीट बंटवारा। बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दल एकजुट हों। एलजी मनोज सिन्हा ने पीएम किसान योजना की 21वीं किश्त जारी होने पर पीएम मोदी का आभार जताया। कहा हमारे किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सीजेआई बीआर गवई के घटना पर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा घटना बीजेपी के विकसित भारत की भयावह तस्वीर पेश करता है। भारत ने यूएन में पाकिस्तान को लताड़ लगाई। कश्मीर पर झूठ भ्रम फैलाता है पाकिस्तान। पाक अपने नागरिकों का नरसंहार करने वाला देश। श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में 5 से ज्यादा घरों में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। 2 चरण में होगा बिहार विधानसभा चुनाव। 6 और 11 नवंबर को मतदान। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग ने नगरोटा और बडगाम में उपचुनाव की तारीख का किया ऐलान। 11 नवंबर को होगी वोटिंग। 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। बडगाम विधानसभा का 11 नवंबर को होगा उपचुनाव। सीएम उमर ने गांदरबल और बडगाम 2 जगहों से जीत के बाद खाली की थी सीट। पिछले विधानसभा चुनाव में पीडीपी उम्मीदवार रहा था दूसरे स्थान पर। एनसी नेता एजाज अहमद डार ने बडगाम चुनाव को लेकर दी प्रतिक्रिया। बोले एनसी उपचुनाव के लिए तैयार। पार्टी से जो भी उम्मीदवार आएगा उसे युवा विंग समर्थन देगा। राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खजाना ने बडगाम और नगरोटा विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर दिया बयान। बोले बीजेपी तैयार है। पार्टी की संसदीय समिति उम्मीदवारों पर फैसला करेगी। बीजेपी नेता तरुण चुग ने ओवैसी पर बोला हमला। कहा केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए ओवैसी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वक्फ कानून कमजोर गरीब मुसलमानों के लिए लाया गया। तरुण चुग ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि जम्मू कश्मीर के राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। समय आने पर तमाम चीजें साफ कर दी जाएंगी।
एनसी नेता तनवीर सादिक ने राज्यसभा चुनाव और नगरोटा बडगाम में उपचुनाव का किया स्वागत। बोले 2021 से ही राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम का बदला मिजाज, कई इलाकों में बारिश का दौर। मौसम विभाग ने भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट किया जारी। पहलगाम हमले के बाद बर्फबारी ने लौटाया पर्यटकों का रुख। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में सजी बर्फ की चादर, गंडोला बना पर्यटकों का मुख्य आकर्षण। गुलमर्ग में एक बार फिर से हुई बर्फबारी। कोंगडोरी हिल्स समेत आसपास के ऊंचे इलाकों में मोटी परत, नजारे बेहद खूबसूरत। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश, दोपहर बाद हो सकता है मौसम में सुधार। भूस्खलन की आशंका अभी भी बनी हुई है। गुलमर्ग की पहाड़ियों पर जोरदार बर्फबारी, बर्फबारी से घाटी में बढ़ी ठंड। कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, करनाह कुपवाड़ा मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद। सोनमर्ग में हुई पहली बर्फबारी, तापमान में आई भारी गिरावट। राजधानी टॉप पर 4 इंच बर्फबारी दर्ज, गुरेज में ताजा बर्फबारी के मनमोहक दृश्य। अनंतनाग में हुई बर्फबारी, गोडोले, चंदनवारी और अरू घाटी में हुई बर्फबारी। गांदरबल के बालटाल के बरारी मार्ग पर बर्फबारी के नजारे, कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जारी। पहलगाम में मौसम की पहली बर्फबारी, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम बर्फ की चादर में लिपटे, ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी। भारी बर्फबारी के चलते पुंछ के ऐतिहासिक मुगल रोड को अस्थायी रूप से किया गया बंद, किसी वाहन को आगे जाने की अनुमति नहीं। बर्फबारी से बंद मुगल रोड से बर्फ हटाने का अभियान शुरू, यातायात अस्थायी रूप से बंद। रामबन के सरगाली में सीजन की पहली बर्फबारी, पोगल परिस्तान में बर्फबारी से मौसम हुआ ठंडा। बनिहाल के ऊपरी क्षेत्रों में पहली बर्फबारी, माहू और मानगिट की पहाड़ियां बर्फ से ढकी, मौसम ने बदली करवट, ठंड ने दी दस्तक। डोडा किश्तवाड़ में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी, तापमान में गिरावट, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। डोडा और किश्तवाड़ में भारी बारिश के साथ कई जगहों पर भूस्खलन, नेशनल हाईवे 244 बंद। रामबन में भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, बारिश थमी लेकिन आसमान अब भी बादलों से घिरा। 20 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहने की संभावना। NH 244 रागनल्ला डोडा के पास अवरुद्ध, किश्तवाड़ बटोटे हाईवे पर मरम्मत का काम जारी, डीसी ने जल्द मार्ग बहाल होने की दी जानकारी। कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, करनाह कुपवाड़ा राजमार्ग यातायात के लिए बंद, केरन और मच्छल पर यातायात जारी। गुलमर्ग में बर्फबारी के बीच स्कीइंग का रोमांच, पर्यटकों ने स्कीइंग का लिया नया अनुभव, स्थानीय लोगों को मिला रोजगार का मौका। सांको उपमंडल में ताजा बर्फबारी जारी, ताईसुरु और पाचिक में 6 इंच बर्फ दर्ज, बर्फबारी से बढ़ी ठंड। करगिल के जोजिला में बीआरओ के टीम ने बर्फ हटाने का काम किया शुरू, बीआरओ की 122 RCC यूनिट ने अभियान किया शुरू। विधायक इफ्तिखार अहमद ने 2 सड़क परियोजनाओं का किया उद्घाटन, पोठा और सागोटे पंचायत को सड़क सुविधा की सौगात दी, स्थानीय लोगों ने विकास कार्यों के लिए जताया आभार। कटरा में खराब मौसम में यात्रा तीसरे दिन भी रुकी, वैष्णो देवी यात्रा स्थगित। द्रास के मीनावार के पास कार दुर्घटनाग्रस्त, गाड़ी नदी में गिरी, 6 लोग घायल, घायलों को STH द्रास में कराया गया भर्ती। डोडा के गंडो HSS प्रिंसिपल ने परीक्षा स्थगित करने की अपील की, शैक्षणिक व्यवधानों के चलते परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता। कुपवाड़ा में ताजा बर्फबारी, करनाह कुपवाड़ा राजमार्ग यातायात के लिए बंद, उपायुक्त ने जारी की एडवाइजरी। जम्मू श्रीनगर के NH 44 कई हिस्सों में भूस्खलन से बंद, मुगल SSG और सिंथन रोड बर्फबारी के कारण अवरुद्ध, सड़कों के बहाल होने तक यात्रा न करने की सलाह।
जम्मू कश्मीर में साइबर अपराध के 7,000 से ज्यादा मामले दर्ज, 4 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी, 3 गिरफ्तार, 60 लाख की रिकवरी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वेबसाइटों का साइबर ऑडिट शुरू, गेमिंग साइटों से डाटा लीक का खतरा, एसएसपी यासीन किचलू ने दी जानकारी। राजौरी के खेवरा में पुलिया टूटी, लंबे जाम से लोग परेशान, पुल ठीक करवाने की मांग की। राजौरी के अगरी गांव में दूध उत्पादन यूनिट फिर से शुरू करने की मांग, बंद पड़ी मिल्क यूनिट को दोबारा शुरू करे सरकार। बीजेपी जम्मू कश्मीर की सभी 4 राज्यसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव, अनंतनाग बीजेपी उपाध्यक्ष सूफी यूसुफ ने 2 सीटों पर जीत की जताई उम्मीद। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आगामी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले पार्टी को मजबूत करने पर दिया जोर, संगठन में कई बदलावों के साथ नेताओं को बांटी जिम्मेदारी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने फल उत्पादकों के केसीसी ऋण माफ करने की मांग दोहराई, सीएम उमर अब्दुल्ला से हस्तक्षेप करने की मांग, कहा हाईवे बंद रहने से फल उद्योग को पहुंचा है बड़ा नुकसान। रियासी में महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर, एसबीआई की ओर से महिलाओं को सिखाए जा रहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्किल कोर्स। आरसपुरा के गांव चौहाला में पीर बाबा परवान शाह की याद में वार्षिक दंगल का आयोजन, नामी पहलवानों ने लिया हिस्सा, काका पहलवान और रीशु पहलवान के बीच मुकाबला रहा रोमांचक। ट्राल के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ट्राल में विशेषज्ञ वार्ता कार्यक्रम का आयोजन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की अंग्रेजी विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर अनीता सिंह रही मौजूद। कुलगाम पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत ड्रग तस्कर की संपत्ति की कुर्क, भद्रवाह जेल में बंद आरोपी चेकी बडवानी की संपत्ति की गई जब्त। अनंतनाग में आबकारी विभाग और पुलिस का संयुक्त अभियान, अशमुकाम में भांग की अवैध खेती की पहचान की गई, जल्द ही चलाया जाएगा नष्ट करने के लिए अभियान। बिश्नाह के चरौली गांव में किसानों ने सड़क निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन, किसानों ने ठेकेदार पर खेतों से पानी की निकासी के लिए डाली गई पाइपों को बंद करने का आरोप लगाया। अनंतनाग के बिजबेहरा में बीजेपी की एक कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें वर्तमान सरकार से नाराज लोग हुए शामिल। बीजेपी उपाध्यक्ष सूफी यूसुफ ने कहा, हम केंद्र शासित प्रदेश की सभी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हमें 2 सीटें आसानी से जीतने का भरोसा है। अनंतनाग के अशमुकाम में चलाया गया नशा विरोधी अभियान, अवैध भांग की खेपों को पहचान कर किया नष्ट, सरकार का नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देने का उद्देश्य। कुलगाम पुलिस की नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान जारी है, कुख्यात नशीले पदार्थ तस्कर की संपत्ति कुर्क। सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई तारीख की तय, 14 अक्टूबर को होगी सुनवाई, पत्नी ने लगाई है रिहाई की गुहार। सोनम वांगचुक को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन और जोधपुर जेल को जारी किया नोटिस। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक की पत्नी के वकील सिब्बल से पूछा सवाल, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, अगली तारीख पर इस सवाल का भी जवाब दीजिए। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट का जताया आभार, एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कोर्ट ने सभी पक्षों को जारी किया नोटिस, अगली तारीख पर होने वाली सुनवाई की अब तैयारी। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो और वकील सर्वमरीतर खरे ने दी जानकारी, सोनम वांगचुक से मिलने जा रहे हैं जोधपुर सेंट्रल जेल। लेह में खुले मिडिल और सीनियर सेकेंडरी के स्कूल, इंटरनेट पर प्रतिबंध फिलहाल जारी। लेह एपेक्स बॉडी के चेयरमैन चेरिंग दोर्जे ने दी जानकारी, कहा लेह में हालात सामान्य नहीं, जनता का विश्वास जीतने के लिए इंटरनेट सेवाएं शुरू करना होगा कारगर। हिमाचल में आज भी बारिश बर्फबारी का दौर जारी, निचले इलाकों में बारिश और ऊंची चोटियों पर हिमपात जारी, कांगड़ा, मंडी, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर बारिश की संभावना। लाहौल स्पीति में सीजन की पहली बर्फबारी, सामान्य जनजीवन ठप, कई सड़कें हुई बंद।
किन्नौर के पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी और बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट। मनाली के आसपास के क्षेत्रों में बारिश, ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने वाल्मीकि जयंती पर दी शुभकामनाएं, कहा वाल्मीकि के विचार और शिक्षाएं प्रेरणादायक। कुल्लू दशहरा उत्सव का छठा दिन, देवी देवताओं के अस्थायी शिविरों में हुई पूजा अर्चना। आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे शिरकत। बारिश होने से दशहरा उत्सव में देवी देवताओं के अस्थायी शिविरों में कीचड़, श्रद्धालुओं को हो रही भारी परेशानी। धर्मशाला में प्राकृतिक खेती पर शुरू हुई 2 दिवसीय कार्यशाला, कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने किया उद्घाटन। बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती का सुक्खू सरकार पर आरोप, कहा सरकार के निकम्मेपन का प्रशासन पर पूरा असर। सोलन में 25 सालों बाद होगा C2 का राज्य सम्मेलन, मजदूर नीतियों पर उठेगा सवाल। पटवार खाना बदलने पर अमरोह कुठेड़ा के लोगों ने जताया विरोध, जिलाधीश को सुनाया अपना दर्द। सीजेआई पर हुए हमले की सीएम सुक्खू ने की निंदा, बोले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर हमले की कोशिश सीधे संविधान की आत्मा पर हमले का प्रयास है। हम संविधान की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक पीछे नहीं हटेंगे। वर्ल्ड हैवीवेट रेसलिंग चैंपियनशिप, टाइगर राप्टा पहुंचे शिमला। रेसलिंग में हिमाचल की प्रतिभा को सामने लाने के लिए सरकार से मांगी मदद, एकेडमी खोलने की मांग की। शिमला के रोहड़ू में 12 साल के बच्चे की मौत मामले में परिजनों ने एसपी शिमला से की मुलाकात, आरोपियों को सख्त सजा देने की उठाई मांगी परिवार को सुरक्षा, बताया जान का खतरा। शिमला के रिज मैदान में 13 अक्टूबर को होगा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेशवासियों से की बड़ी संख्या में समारोह में शिरकत करने की अपील। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कनाडा में भारतीय प्रवासियों को दी शुभकामनाएं, राज्य का भ्रमण और निवेश करने का दिया आमंत्रण। धर्मशाला से कांग्रेस का वोट चोरी गद्दी छोड़ अभियान शुरू, जिला स्तर पर हस्ताक्षर अभियान का भी किया आगाज। विधायक, पूर्व सांसद विप्लव ठाकुर सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे मौजूद। रामपुर के ज्यूरी में दर्दनाक सड़क हादसा, मुंबई से आए टूरिस्ट के साथ हुआ हादसा, महिला के ट्रक के नीचे आने से हुई मौत, एक अन्य गंभीर रूप से घायल को रामपुर एचएस खनेरी में चल रहा इलाज। हमीरपुर में कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र वर्मा ने सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा के विदेश दौरे को लेकर उठाए सवाल, का विदेश जाने पहले राणा ने किसको करवाया अवगत, जाहिर करे राणा ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर की थी गलत बयानबाजी। शीतलहर की चपेट में छोटी काशी, बारिश से बढ़ी ठंड, त्योहारी सीजन के दौरान खाली पड़ा बाजार। ज्वालामुखी में दबंगों ने महिला सोनू पठानिया पर किया हमला, महिला टांडा मेडिकल कॉलेज में किया गया रेफर। हमले का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल।